हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के दो सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए। लेकिन इस वीडियो में हम दो ऐसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो अब तक आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, जो न्यूमेरिकल आपके सामने है, ये 2019, ठीक है, और 2014 में पूछा जा चुका है। तो भाई 2021 में भी ये न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझें, ताकि अगर ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आपका ये क्वेश्चन छूटे ना। देखिए, कुछ इस प्रकार के न्यूमेरिकल ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं सर्किट से रिलेटेड, परिपथ से। तो देखिए, ये भी एक परिपथ से रिलेटेड न्यूमेरिकल है कि दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना कीजिए। यानी कि कितना आवेश संचित है उसकी आपको गणना करनी है। क्यों की? क्यों का मतलब आवेश, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये और बी, ठीक है, दो पॉइंट है। ये एक परिपथ है जिसमें E = 20 वोल्ट है, यानी कि 20 वोल्ट विद्युत वाहक बल है, ठीक है, और 1 ओम आपका आंतरिक प्रतिरोध है। यहां पर क्या है, ए और बी के अंदर 4 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोध लगे हैं, और 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र लगे हुए हैं, ठीक है। अब हमें फिर पूछा जा रहा है कि दोनों संधारित्र पर संचित आवेशों की गणना कीजिए। दोनों संधारित्र पर कितने आवेश संचित होंगे? तो देखिए, ये दोनों जो संधारित्र हैं, इन पर कितने आवेश होंगे? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो कुछ हमें दिया गया है उसको साफ साफ लिख लेते हैं। हमें दिया गया है सबसे पहले E = दिया गया है 20 वोल्ट, ठीक है, कितना? 20 वोल्ट। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर सबसे पहले I निकाल लेना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो कुछ और दिया गया है उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। मैं साइड में लिख रहा हूं, आप नीचे भी लिख सकते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर दो संधारित्र दिए गए हैं। एक है C1 जिसकी वैल्यू दी गई है 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, और एक है C2 यानी कि दूसरा संधारित्र जिसकी दी गई है वैल्यू 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। अभी भी हमें कुछ चीजें दी गई हैं, उसको भी लिख लेते हैं। हमें दिया गया है प्रतिरोध R1 दिया गया है = कितना दिया गया है? 4 ओम, और R2 हमें दिया गया है 5 ओम, ठीक है, 5 ओम। अभी एक चीज और भी हमें दी गई है। देखिए, 1 ओम हमें दिया गया है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r = हमें दिया गया है 1 ओम। तो इतनी चीजें हमें यहाँ पर दी गई हैं इस न्यूमेरिकल में। आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से I निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या? धारा। तो देखिए, हम लोग लिखेंगे कि अस्थाई अवस्था में परिपथ में धारा, ठीक है, परिपथ में धारा। तो धारा I = एक फार्मूला होता है, I = आंतरिक प्रतिरोध के संबंधित एक फार्मूला होता है E/R+R, यानी कि I = E/R+R एक फार्मूला होता है जहां E है विद्युत वाहक बल, R है प्रतिरोध, और स्मॉल r है आपका क्या? स्मॉल r आपका है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या? देखिए, साइड में मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं। I = E आपका, E की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है 20 वोल्ट, तो हमने 20 रख दिया, ठीक है। अब R आता है यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल R। इसमें आपको दो प्रतिरोध दिए गए हैं, R1 + R2, ठीक है। R1 R2 दो प्रतिरोध आपको चित्र में देखिए दिए गए हैं, एक ये, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग उसका फार्मूला लिखते हैं R के स्थान पर R1 + R2। चाहे तो आप यहीं पर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहें तो R = होता है R1 + R2, ठीक है। तो अब R1 की वैल्यू कितनी है? 4 + R2 की वैल्यू कितनी है? 5, ठीक है। तो 4 5 दोनों मिलाकर 9 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो R = 9 ओम आया, ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो R1 + R2 होता है। अगर समांतर होता तो 1/R1 + 1/R2। तो ये हमारा आ गया है 9 ओम। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 9 प्लस स्मॉल r की वैल्यू दी गई आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? साइड में कर देते हैं 20/9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, इनको काटेंगे तो 2 आ जाएगा,
ठीक है। तो I इक्वल टू आपका आ गया 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर। स्टेप बाय स्टेप समझिए तभी समझ में आपके आएगा। अब I हमें पता चल गया, लेकिन आवेश अगर हमें निकालना है तो Q इक्वल टू CB होता है, ठीक है, CB होता है। तो C तो हमें पता है, कैसे? देखिए यहाँ पर आपका C1 प्लस C2 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पहले C निकालना है, क्योंकि अभी C हमें एकदम पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हम निकाल लेते हैं V को। B भी हमें नहीं पता है विभवांतर, तो B निकाल लेते हैं, क्योंकि I हमें पता है और B इक्वल टू IR होता है। तो I हमें पता है और R भी हमें 9 पता है। तो अब हम पहले B निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे A व B के बीच विभवांतर, A व B के बीच विभवांतर, ठीक है। अब विभवांतर के लिए एक फार्मूला तो आप लोगों को पता है, ये B इक्वल टू IR, ठीक है, IR। अब I की वैल्यू है 2 और R की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी। देखिए यहाँ पर R इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी कि 9 आया था आपका, ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर रखा है, तो 9 आ जाएगा। तो आपका जो विभवांतर होगा B इक्वल टू हो जाएगा 2 9 दूनी 18 वोल्ट, ठीक है। ये आपका विभवांतर हो गया। अब हमें निकाल लेना है क्या, क्योंकि हमें आवेश निकालना है, तो V तो हमने निकाल लिया, अभी हमें C भी निकालना पड़ेगा, तभी तो हम Q बराबर रख पाएंगे। तो C निकाल लेते हैं, फिर उसका B से गुणा कर देंगे 18 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे A व, ठीक है, A व B के बीच तुल्य धारिता, ठीक है। तो धारिता को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल C से। तो C इक्वल टू एक फार्मूला होता है तुल्य धारिता के लिए, इसमें C1 C2 अपान C1, ठीक है, C1 प्लस C2, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है अगर आपको तुल्य धारिता निकालनी है दो परिपथ के बीच, तो C इक्वल टू C1 C2 अपान C1 प्लस C2 होता है। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे C इक्वल टू, अब C1 की वैल्यू आपको ऊपर दी गई है, देखिए यहाँ पर ये C1 की वैल्यू आपको दी गई है 4 माइक्रोफैरड, C2 की 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए C1 इक्वल टू दिया गया हमें 4 गुणे 6, C2 6 अपान 4 प्लस 6, ठीक है, इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही ईजी है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए C इक्वल टू 4 गुणे 6 करेंगे तो 24 आ जाएगा, अपान 4 प्लस 6 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब जब आप 24 को 10 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 2.4, 1.4 के पहले हो जाएगा, तो 2.4 माइक्रोफैरड, इतना आ गया। अब देखिए हमें C भी पता चल गया और ऊपर ये देखिए हमें B भी पता है। ऊपर देखिए ये हमने निकाला था 18 वोल्ट, ठीक है, तो B भी हमें पता चल गया। तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, Q निकाल लेते हैं। तो Q निकालना बहुत ही आसान है। प्रत्येक, आप लिखिए प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश, ठीक है, आवेश स्मॉल q इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा C इंटू वी। अब देखिए C अभी अभी हमने निकाला है 2.4 गुणे V हमने निकाला था 18 वोल्ट। अब जब आप इसको भाग देंगे तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा वो आएगा 43.2 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये आपका आवेश आ जाएगा। तो बहुत देर बाद हमने आवेश आखिरकार निकाल ही लिया। बहुत सारे फार्मूले हमने लगाए, तब हमारा आवेश यहाँ पर फाइंड हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व फाइनली हो चुका है कि दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश इन दोनों संधारित्रों पर 43.2 माइक्रोफैरड आवेश होगा। सॉरी, माइक्रोफैरड नहीं, यहाँ पर माइक्रोफैरड नहीं, आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे कूलॉम, ठीक है। तो Q इक्वल टू आपका आ जाएगा 43.2 कूलॉम, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे अपना दूसरा न्यूमेरिकल। तो देखिए दूसरा न्यूमेरिकल है कि एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि एक 10 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है जिसका विभवांतर हमने 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया है, तो उसकी ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2011, ठीक है, 12, 14 और 18 इतने बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी आ सकता है। तो अच्छे से समझिए। देखिए
सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया गया सी यानी कि धारिता दी गई है 10 माइक्रो फैराड, ठीक है। उसके बाद में हमें विभवांतर दिया गया यानी कि विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर, तो पहले विभवांतर कितना था, V1 इक्वल टू था हमारा 100 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद में V2 बाद में विभवांतर कितना हो गया 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, ठीक है। अब हमें निकालना है ऊर्जा में परिवर्तन। देखिए अगर ऊर्जा होता तो हम U से डिनोट करते, अब ऊर्जा में परिवर्तन है तो हम लिखेंगे डेल U, डेल्टा U, ठीक है। अब चलिए इसी न्यूमेरिकल को हम फार्मूला इसका लगाते हैं। तो हमारा डेल U इक्वल टू एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। लेकिन V के जगह पर 2V है तो हम लिखेंगे V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, समझ में आया। अगर U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर होता है, हमें ऊर्जा जब ज्ञात करनी होती है, लेकिन ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है क्योंकि विभवांतर परिवर्तित हो रहा है, तो हम V2 माइनस V1 स्क्वायर लिखेंगे। डेल U इक्वल टू सॉल्व कर लेते हैं 1/2। और C की वैल्यू हमें ऊपर देखिए दी गई है 10 माइक्रो फैराड। देखिए यहाँ पर ये आपकी C की वैल्यू दी गई है 10 माइक्रो फैराड, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब आप सभी लोगों को पता है कि माइक्रो फैराड अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 के पावर माइनस 6 फैराड, ठीक है। इसको फैराड में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि माइक्रो है तो 10 के पावर माइनस 6 से गुणा हो जाएगा। अब देखिए C के स्थान पर लिखेंगे 10 गुणे 10 के पावर माइनस 6। V2 हमारा ऊपर दिया गया है 200 वोल्ट तो 200 लिख देंगे, 200 का स्क्वायर माइनस V1 हमें दिया गया है 100 वोल्ट, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, डेल U आपका ऐसे रहेगा, 2 से हम 10 को काट देंगे 5 बचेगा, तो हमारा हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर माइनस 6। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको करना है तो इसको हम गुणा ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 200 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 40,000, ठीक है। 4 के पीछे 4 0 माइनस 100 का गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, ठीक है, 10,000। अब आप लोग क्या कीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए। डेल U इक्वल टू 5 गुणे 10 के पावर माइनस 6। अब 40,000 में से 10,000 जाएगा तो फाइनली आपका बचेगा 30,000, ठीक है, सभी को पता है। अब देखिए डेल U इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर माइनस 6 और गुणे 3, इसको हम लिख सकते हैं 30,000 को 3 गुणे 10 की पावर 4, 3 गुणे 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल U इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 3 15, ठीक है। 5 का 3 से गुणा 15, ये 10 के पावर माइनस 6 है और ये प्लस 4 है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस 6 में फिर 4 चला जाएगा तो आपका बचेगा 10 के पावर माइनस 2, ठीक है। अब देखिए इतना भी हम लोग जूल आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, इतना जूल हम आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, डेल U इक्वल टू आप लिख सकते हैं 15, ठीक है। और इस 10 की पावर माइनस 2 है, नीचे आएगा तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं 15/10 की पावर 2 को लिख सकते हैं 100। तो जब आप इसको भाग देंगे तो आपका आ जाएगा डेल U इक्वल टू 0.15। जब 15 को 100 से भाग देंगे तो 0.15 जूल आंसर आ जाएगा। तो आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं या फाइनली आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भैया एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, डेल U इक्वल टू 1/2 CV2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अगर ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, विभव में परिवर्तन हो रहा है तब, नहीं तो U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। तो आई होप कि आपको दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुके होंगे और अगर ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप इसे आसानी से सॉल्व करके आएंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कौन सा न्यूमेरिकल पहले से ही पता था और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उस टॉपिक का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।